नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। बलिया के बिलरा रोड तहसील की प्रांगण में शिक्षा एक समान हो की टीम के साथियों ने मशहूर शायर जनाब अरशद हिंदुस्तानी के क़यादत में समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व जिला अध्यक्ष AIM जनाब अमानुल हक अब्बासी एडवोकेट को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान अमानुल हक अब्बासी ने अपनी पूरी टीम के साथ एक समान शिक्षा हो का समर्थन किया और कहा कि देश में एक तरह की शिक्षा बेहद जरूरी है। राधेश्याम यादव के नेतृत्व में 11 अक्टूबर 2022 को समाजवादी चिंतक जनाब रघु ठाकुर द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू होने वाली साइकिल यात्रा को जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण की यौम विलादत पर उनकी जन्मभूमि से होनी है में शामिल रहेंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान भाई, राशिद कमाल पाशा एडवोकेट, किशन जी, सद्दाम भाई, मोइन खान एडवोकेट, मुजाहिद एडवोकेट आदि मौजूद रहे। शिक्षा एक समान हो के बारे में क्या कुछ कहा पूर्व जिला अध्यक्ष AIM जनाब अमानुल हक अब्बासी एडवोकेट ने, सुनिए। अल्लाह ताला को सेहत ने साथ दिया तो मैं जो हूँ दिल्ली में भी उनके साथ PMO ऑफिस पर भी मौजूद हूँ, क्योंकि वन नेशन वन एजुकेशन एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे देश में विभिन्न तरह की शिक्षाएं हैं, जबकि इस देश में एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो अमीर का बेटा हो, चाहे वो दलित का बेटा हो, चाहे वो स्वर्ण का बेटा हो, चाहे वो अगड़ा का बेटा हो, चाहे पिछड़ा का बेटा हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो। हर जगह एक तरह की शिक्षा अगर जो होगी तो हमारे बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल हैं वो आगे बढ़ेंगे। यूँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरजमी से इल्म के बारे में कहा था कि अगर जो तुम्हें इल्म हासिल करना है तो तुम इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाओ। तो इससे पता चलता है कि एजुकेशन की कितना बड़ा महत्व है, कि जिसके बारे में खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर जो तुम्हें चीन तक इल्म हासिल करने के लिए जाना है तो जाओ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो ये इल्म एक तरह की हो जाए, यानी इल्म में भी समाजवाद आ जाए, तो इससे बेहतर क्या होगा? क्योंकि समाजवाद का मतलब ही होता है कि सभी लोग बराबरी के तौर पर रहें। और चूँकि हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारी विचारधारा समाजवादी रही है, हम जननायक जयप्रकाश जी के मानने वाले लोग हैं, हम लोग लोहिया के मानने वाले लोग हैं। और सबसे बड़े बात तो ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि समाजवाद की जो उत्पत्ति है वहीं से शुरू होती है, क्योंकि हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि रंग, भेद, नस्ल और कबीले के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर इम्तियाज़ हासिल नहीं है। इससे साबित हो जाता है कि समाजवाद की उत्पत्ति हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 1400 साल पहले कर दिया था। तो उस समाजवाद के मानने वाले हम लोग हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो कि देश की दूसरी क्रांति के अग्रदूत थे, नेता थे। पहली क्रांति अंग्रेजों को भगाने के लिए हुई थी, दूसरी क्रांति जो है देश में जो है अंग्रेजी रूपी शासन करने वाली कांग्रेस को खत्म करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने किया था। उनके यौम विलादत पर उनकी सरजमी से इन बहादुरों, इन रणबांकुरों के द्वारा एक समान शिक्षा के लिए, वन नेशन वन एजुकेशन के लिए जो मुहिम चलाया जा रहा है, मैं इस बात को कहना चाहूँगा पूरे देश के लोगों से कि आप भी इसमें शामिल हों, इनका साथ दें, क्योंकि ये देश की तीसरी क्रांति है और इस तीसरी क्रांति में हम सबका सहयोग ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सहयोग नहीं देंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे? क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी, मेरे वालिदैन आप बताइए कि अगर जो ये लोग इस तरह की मुहिम को चला रहे थे तो क्यों नहीं आप उसमें शामिल हुए? इसलिए हमें अपने बच्चों को जवाब देने के लिए इन साथियों के साथ जुड़ना होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि एक समान शिक्षा के लिए आप राधेश्याम यादव के नेतृत्व में जनाब अरशद हिंदुस्तानी साहब, जनाब चंद्रभान जी, जनाब राशिद कमाल पाशा साहब, मोइन साहब, सद्दाम बाबू और तमाम जो लोग इसके साथ लगे हैं, इस देश की तीसरी क्रांति में आप सभी योगदान दें, ताकि वन नेशन और वन एजुकेशन की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके और देश में तमाम नेताओं के ऊपर दबाव बनाया जाए कि अगर जो एक हिंदुस्तान में एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। अगर जो मुझसे बात करने में कोई कमी बेसी हुई तो मैं सभी दर्शकों से
क्षमा भी मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।